प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? क्या हाल चाल है भाई सभी के? चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा ये सेशन, द 10 मिनट शो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बियर विद। क्या मतलब होता है भाई बियर विद का? देखो, बियर विद का मतलब होता है जब आप कोई बुरे समय में सहनशीलता बना के रखते हैं, तो इसे कहते हैं बियर विद। यानी कि टू बी पेशेंट विद या टॉलरेट, सहन करना या सहनशीलता बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बियर विद मी वाइल आई फिक्स द इशू। जब तक मैं इस समस्या को हल करूं तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। टू बी पेशेंट विद समवन, और किसी के साथ धैर्य बनाए रखना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बम्प इनटू। ठीक है, देखिए आपने एक फ्रेजल वर्ब सुना होगा, रन इनटू। ये सेम मीनिंग देता है। रन इनटू का मतलब भी होता है अचानक से किसी से मिलना। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। तो मीनिंग सेंटेंस दिया है ना, अचानक से मुलाकात हो जाना। आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। मैं अचानक से अपने दोस्त से मिला। तीसरा क्वेश्चन, डेट्स बैक टू। एक्चुअल में ये एरर्स में पूछा हुआ है आपसे, और फ्रेज में भी पूछा हुआ। डेट बैक टू का मतलब होता है कि कोई चीज कितने पुराने समय तक, मतलब कहां तक, कहां से चली हुई आ रही है। तो जैसे इसमें एग्जांपल में दे दिया, दे हैव एग्जिस्टेड सिंस द रोमन एम्पायर। मतलब वो चीज जो है रोमन एम्पायर से एग्जिस्ट करती है। तो पूछा कि इस मीनिंग के लिए कौन सा सेंटेंस सही है, तो यही सही है। अब इसका अर्थ देख लो कैसे आएगा। किसी विशेष समय से अस्तित्व में होना, मतलब कोई चीज जब लंबे समय से या पुराने समय से या किसी पर्टिकुलर टाइम से अस्तित्व में होती है, तो हम कहते हैं डेट्स बैक टू, उस समय तक। दिस टेम्पल डेट्स बैक टू द 12th सेंचुरी। तो डेट्स बैक टू 12th का मतलब है 12वीं सेंचुरी से अब तक है ये। ठीक है। डिस्पोज ऑफ, देखो भाई डिस्पोज ऑफ का मतलब, ये तो बहुत ज्यादा, ये एरर्स में भी आता है, फिलअप्स में भी आता है, पेपर में डबल एफ कर देगा। तो ये याद रखना, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। या तो कोई जैसे सामान है उसको फेंक देना, या जैसे कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ मतलब डंप कर देना, तो ये कहलाता है डिस्पोज ऑफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या कहलाएगा? गेट रिड। पास्ट में गॉट कर दिया बस। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज। जैसे यू शुड डिस्पोज ऑफ दिस फोन, तुम्हें इस फोन को अब बेच देना चाहिए, मतलब अब इसको पुराना हो गया होगा मान लो, तो हो रहा कि अब इससे छुटकारा पा लो, इसे फेंक दो या बेच दो इसको। ठीक। इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट विद का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इसे कहते हैं मेरे भाई इंटरेस्ट विद। यानी कि ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीज। तो कहा है कि इस मीनिंग के लिए कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है? तो यही है, जब हम किसी चीज की जिम्मेदारी किसी को देते हैं तो इसे कहते हैं एंट्रस्ट विद। किसी को किसी कार्य या कीमती चीज की जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है। शी वॉज एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल, वो जो सीक्रेट पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी जिम्मेदारी जो है उसको सौंप दी गई। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम्बार्क ऑन, देखो एम्बार्क ऑन का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, मतलब जैसे बिजनेस की स्टार्टिंग करना, है ना। तो दे बिगेन अ न्यू स्ट्रेटजी। तो मीनिंग होना चाहिए शुरुआत करना किसी चीज की। तो अगर हम इसे ऑप्शन से ढूंढेंगे, मतलब सॉरी ऑप्शन से कह रहा हूं, यहां से देखेंगे, तो किसी नए महत्वपूर्ण कार्य, किसी योजना की शुरुआत करना। शी एम्बार्क्ड ऑन अ करियर इन मेडिसिन, यानी कि उसने मेडिसिन में अपना करियर स्टार्ट किया, यानी कि मेडिकल में अपना करियर स्टार्ट किया आफ्टर कंप्लीटिंग हर डिग्री, अपनी डिग्री पूरा करने के बाद। फॉल ऑन किस सेंटेंस में हमें सही मीनिंग दे रहा है? पॉज करके इसका आंसर बताइए कि कौन सा सेंटेंस इसमें हमें फॉल ऑन का सही इस्तेमाल दिखा रहा है। ठीक है, बताइए जरा। तो इसका सही उत्तर है भाई सी, द बैंडिट्स अटैक्ड। फॉलो ऑन का मतलब होता है किसी पर अचानक से हमला करना। ठीक है, अचानक से जोरदार हमला करना। ऑन द हर्ड, ठीक है, तो वो झुंड था उस पर उन्होंने, भेड़ियों ने क्या किया? अचानक से हमला किया। नेक्स्ट, फेरेट आउट, किस सेंटेंस में ये सही निकल रहा है? देखो, जब हम किसी चीज की सर्च करते हैं, खोज करते हैं किसी हिडन चीज की, तो उसे कहते हैं फेरट आउट करना। तो शी फाउंड द हिडन सीक्रेट फाइल्स। ठीक है, उसने वो फाइल जो है पाई, मतलब सर्च की होंगी उसने। किसी छिपी हुई चीज या व्यक्ति या जानकारी को ढूंढ निकालना।
तो इसे कहते हैं फेरेट आउट, टू सर्च फॉर एंड फाइंड समथिंग, किसी चीज की खोज करना और उसको ढूंढ निकालना। फ्रिटर अवे, फ्रिटर अवे का मतलब होता है, मतलब पूछ रहा कि कौन से सेंटेंस में इसको सही यूज किया गया है। आप बताइए पॉज करके वीडियो को कि कौन से ऑप्शन में इसका जो है सही इस्तेमाल किया गया है फ्रिटर अवे का। देखो फ्रिटर अवे का मेरे भाई मतलब होता है कि जब आप अपना समय वेस्ट करते हो, व्यर्थ करते हो, ठीक है, अनइंपॉर्टेंट चीजों पे, तो इसे कहते हैं फ्रिटर अवे कर देना। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा करके समय, पैसा या ऊर्जा को बेकार या व्यर्थ करना, ठीक है। तो वेस्ट वही हो गया, वेस्ट टाइम, वेस्ट मनी, वेस्ट एनर्जी ऑन अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। गूफ अप, देखो इसका क्या मतलब होगा। गूफ अप का मतलब होता है, इसको ना ऐसे ले लो गूफ अप को, जैसे हम कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं और उस सिली मिस्टेक से अपनी जो चीजें हैं उन्हें खराब करते हैं, तो इसे कहते हैं गूफ अप। तो कह रहा है मैंने एक गलती की और मेरा इंटरव्यू से क्या हो गया, खराब हो गया। तो गूफ अप का मतलब होता है कोई मूर्खतापूर्ण या लापरवाही भरा काम करना, ठीक है। ही गूफ्ड अप द एंटायर प्रेजेंटेशन बाय स्किपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो मान लो कोई आदमी प्रेजेंटेशन दिखा रहा है मीटिंग में और जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल थी उसको हटा दी वहां से, या उसने नहीं दिखा पाया, तो ये क्या हुआ, सिली मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो इससे सारी चीजें क्या हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं। तो इसका मेन जो मीनिंग है वो है टू मेक अ सिली मिस्टेक, ठीक है, कोई गलती करना। हैंड इन, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंड इन का मतलब होता है जैसे हम अपने स्कूल कॉलेज में ना फाइल जमा करते तो उसे कहते हैं सबमिट करना, अपना असाइनमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को किसी व्यक्ति को ऑफिशियली जमा कर देना, ठीक है। किसी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ सौंपना या जमा करना। शी हैंडेड इन हर रेजिग्नेशन लेटर टू द मैनेजर, मैनेजर को उसने अपना जो पत्र है, रेजिग्नेशन लेटर है, उसको सबमिट कर दिया, ठीक है, सौंप दिया। हेड फॉर, चलिए जी, तो बस यही रखते हैं। ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। अब होमवर्क में मुझे कल आपने भेजा था कि 4 फ्रेजल वर्ब हो चुके हैं हमारे होमवर्क के, ठीक है, 4, और ये 5वां हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे हम लोग होमवर्क वाले उड़ा देंगे, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है जी। और आपने मॉक टेस्ट को लेकर वीडियो में कमेंट किया ही था, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि भैया 18 को करें या 20 को करें। ये हमारा जो है अब फाइनल हो चुका है दोस्त। आज हमारी कितनी तारीख हो रही है, आज हमारी 15 तारीख में आपके पास वीडियो आ जाएगी जब आप इसको देख रहे होंगे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि 15, 16, 17 और 18, तो हमने इसको 18 तारीख से अमली जामा पहनाना कोशिश किया है कि हम स्टार्ट कर देंगे 18th ऑफ जुलाई से, ठीक है, 18th ऑफ जुलाई। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ है ना, मुझे आपसे जब आपका सपोर्ट मिलता है, आपके विचार मिलते हैं, तो और अच्छा लगता है और फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आखिरकार सिलेक्शन आप ही ने लेना है, मैं तो सब कुछ आप ही के लिए कर रहा हूँ मेहनत, ठीक है। तो 18 जुलाई से हमने डन किया है। अब इसमें एक चीज़ और है, आप मुझे ये बताइएगा कि भाई जैसे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तो मेरे पास टाइम है 8 बजे का, 8 PM का, ठीक है, क्योंकि मैं इसे लाइव स्टार्ट कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि बच्चा एक बार आए और आधे घंटे में करके और डाउट्स करके खत्म कर दे अपना मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 8 PM पे एक हमारा टाइम बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरी 9 से 10 ऑलरेडी क्लास होती है, तो और 10 के बाद मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। या तो हमारा 8 बजे का एक टाइम है, 4 बजे आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है, 5 बजे शायद आप, 5 या 4 पे मतलब ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो हमारे पास मेरे हिसाब से मुझे लगता है वहां तो टाइम नहीं होगा। तो और 7 बजे आपकी रैंकर सीरीज की क्लास चल ही रही है, ठीक है। तो एक तो 8 बजे का टाइम है और दूसरा टाइम है फिर आपका 3 बजे का, यानी कि 3 PM का टाइम होगा, या फिर ये है टाइम आपके पास, ठीक है। तो दो टाइम हमारे पास हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई से में भी कर सकते हैं। 3 बजे करेंगे तो 3 बजे जो है, नवीन सर की क्लास तो 3 बजे तक वैसे हो जाती है, तो आप चाहें तो 3 बजे भी ले सकते हैं और चाहें तो इसको 8 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई एक टाइमिंग जो है रख सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट का। क्योंकि अगर मान लो मैं ये कहूँ कि 10 बजे हम करते हैं, तो आपको नहीं लगता 10 बजे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप मुझे बताइएगा किस टाइम में हम लोग रखें इसको, क्योंकि 11 बजे तो हमारा अभी चल रहा है, अगर हेल वीक भी खत्म होगा तो आगे चल के T20 सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो अब तो हम वो भी नहीं कह सकते कि चलो 11 बजे मैं आपको करा दूं, है ना। या मैं कुछ और सोचूं आपके हिसाब पर, 8 बजे अगर मैं सुबह मॉर्निंग में सोचूंगा भी, तो सर की क्लास चल रही है केमिस्ट्री,
चल रही है वहाँ पे, 8 से 9, है ना। अब ये मत कहना 9 से 9:30 ले लो, फिर 11 बजे वो भी होता है, पर 9 बजे राहुल तेवतिया सर की भी क्लास होती है। 10 से 11? यादव जी भांग वांग तो नहीं पी रखी? 11 बजे फिर क्लास भी होती है, तुरंत क्लास से आएंगे फिर दोबारा क्लास में, वो सही नहीं है ना। तो 9 तो चल जाता। चलिए यार, सजेशन दीजिएगा, आप विद्वान लोग बैठे हुए हैं, है ना। आप भले ही खुद को ना मानते हो, ठीक है, आप तो खुद को गोबर गणेश मानते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत विद्वान मानता हूँ, ठीक है। चाणक्य के बाद मैं आप ही को समझता हूँ कि विद्वान लोग हैं, ठीक है। तो चलिए जी, आप मुझे बताइए भाई कमेंट बॉक्स में जरा फटाफट बताइएगा, क्योंकि मुझे जल्दी फटाफट इसके ऊपर डिसीजन लेना है, और फिर आज मैं इसके ऊपर जो है एक लाइव सेशन लेकर आऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, किस लेवल का रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस हिसाब से करें, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को ले ये और समस्या आप सॉल्व कर दीजिएगा मेरी, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।